फिल्म की शुरुआत में हमें रेगिस्तानी शहर में दिखाया गया है, जहां आर्मी एजेंट्स की टीम अपने लीडर लू फेंग के साथ एक मिशन पर आई थी। लू आती है और वहां के तेल कारखाने के नेता से मिलती है, जो कारखाने को नियंत्रित करने के लिए यहां काम करता था। दरअसल तेल कंपनी की फैक्ट्री के लोग बहुत मुसीबत में थे। उन पर आए दिन हमले हो रहे थे और यही वजह थी कि लियू की टीम बचाने आई थी उन्हें। फैक्ट्री का लीडर लू से कहता है कि उसे 400 लोगों को बचाना है और हमें भी बचाकर ग्रीन जोन में भेजना होगा। इसके बाद हमें गांव में क्रिस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। उसका भाई उसके पास आता है। वह कहता है, भाई मैं तुम्हारे लिए एक मिशन लेकर आया हूं, जिसे पूरा करने के बाद हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। हमें एक बस में कुछ लोगों का अपहरण करना है। जब क्रिस अपने भाई की बात सुनता है तो वह उसे मना कर देता है, क्योंकि क्रिस ने कभी कुछ गलत नहीं किया। इसके बाद हमें क्रिस के गांव में ओवेन नाम का एक आदमी दिखता है, जो जमीन से पानी निकालने का काम करता था। क्रिस के गांव में भी पानी की कमी थी। क्रिस अपने गांव वालों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने ओवेन को पानी निकालने के लिए बुलाया। ओवेन अब एक कुएं से पानी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। उस समय बहुत गर्मी थी और क्रिस के गांव के लोग गरीब भी थे। इधर ओवेन क्रिस से कहता है कि अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो हम यहाँ से आसानी से पानी निकाला जा सकता है। ये सुनकर क्रिस ओवेन से कहता है कि ठीक है, मैं पैसे लेकर आऊंगा। फैक्ट्री में लुओ अपनी टीम के साथ योजना बना रहा था कि हमें फैक्ट्री के लोगों को बचाना है और उन्हें मौत के रास्ते से ले जाना है, तभी हम ग्रीन जोन में पहुंच सकते हैं। ये रास्ता शॉर्टकट तो है, लेकिन खतरनाक भी है। इसके बाद फैक्ट्री की लीडर पूरे सिस्टम को यहाँ लॉक कर पेन ड्राइव में सेव कर अपने बैग में रख लेती है, ताकि उस ड्राइव में सब कुछ सुरक्षित रहे और कोई भी अंदर न हो खतरा। फिर वह अपना बैग अपने एक सहायक को देती है। दरअसल फैक्ट्री लीडर की सहायक लुओ की बेटी है। उसका अपने पिता यानी लुओ से झगड़ा हुआ था, क्योंकि जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तो लुओ उनके साथ नहीं थी। इस वजह से लुओ की बेटी अपने पिता से नाराज थी और उससे नफरत थी। इसके बाद सभी को बस से ग्रीन जोन में ले जाया जाता है। शीघ्र ही वे मृत्यु के पथ पर पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर लुओ की बेटी डर गई, क्योंकि आज तक वहां से कोई भी जीवित नहीं गया था। हर जगह गाड़ियां थीं जो खराब हालत में थीं दुर्घटना के कारण। लुओ अपनी टीम को चारों तरफ नजर रखने को कहता है और फिर अपनी बस लेकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन रास्ते में 2 कारें थीं, जिसकी वजह से सड़क जाम कर दी गई। यह देखकर लुओ की बेटी कहती है कि हमें बस यहीं रोक देनी चाहिए, लेकिन लुओ ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। वह कहते हैं, मुझे पता है कि ये कारें क्यों खड़ी हैं और हम किसी भी कीमत पर यहाँ बस नहीं रोक सकते। हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना है। जब वह उस बस को कारों के पास ले जाता है तो एक जोरदार धमाका होता है और इसकी वजह से बस में बैठे सभी लोग चपेट में आ जाते हैं, डरा हुआ। लुओ ने फिर भी अपनी बस नहीं रोकी और आगे बढ़ता रहा। दरअसल ये सभी बसें एक खास तरह की सामग्री से बनी थीं, इसीलिए उन पर गोलियों और बमों का कोई असर नहीं हुआ। लुओ अपनी बेटी से कहता है कि बीच में खड़ी कारें हमें भटकाने वाली थीं। अब जब वे आगे बढ़ते हैं तो लुओ को एक बड़ा रेतीला तूफान अपनी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह उस तूफान से तनिक भी नहीं डरता और बस के साथ आगे बढ़ता रहता है। यहाँ क्रिस की टीम रेतीले तूफान का फायदा उठाकर एक बस को हाईजैक कर लेती है। उन्होंने उस बस को अपने कब्जे में ले लिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिस को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह ऐसा कर रहा था। उसने अपने भाई की बात मान ली थी। अब जब तूफान रुकता है तो वे सभी अपनी बसें रोक देते हैं। तब लुओ को पता चला कि उनकी एक बस गायब थी, तेल कारखाने के नेता सहित। तभी उनकी टीम की लड़की उनसे कहती है कि मैंने इसे जाते हुए देखा था, अन्य रास्ता। लुओ अब यहाँ हेलीकॉप्टर बुलाता है ताकि बस को जल्दी ढूंढा जा सके। इस काम में लुओ की बेटी भी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। लुओ अपनी बेटी के साथ उस बस को खोजने के लिए निकला था हेलीकॉप्टर। थोड़ी दूर जाने के बाद लुओ को हेलीकॉप्टर से एक ट्रक दिखता है और वह समझ जाता है कि कोई रेतीला तूफान नहीं था। दरअसल दुश्मनों ने हमारी बस को हाईजैक करने के लिए इस ट्रक की मदद से नकली तूफान बनाया था। थोड़ी देर बाद लुओ को अपनी बस दिखती है। संपर्क करने के बाद लुओ की टीम की एक लड़की उन्हें बताती है कि अमेरिकियों ने उस बस से हमारे 5 लोगों का अपहरण कर लिया है, तेल कारखाने के नेता सहित। इसके बाद लुओ फिर से अपनी टीम से संपर्क करता है और बाकी बसों को ग्रीन जोन पहुंचने के लिए कहता है। दूसरी ओर जब क्रिस आगे बढ़ रहा था अपने साथियों के साथ कार, लुओ ने अपने हेलीकॉप्टर से उन पर बम गिराया। क्रिस अपनी कार से बंदूक निकालकर हेलीकॉप्टर पर हमला कर रहा था, जिससे हेलीकॉप्टर उनसे थोड़ा दूर और वहीं हो जाता है।
उसमें आग थी। क्रिस अपने भाई को गुफा में लेकर आया था और उससे पूछता है कि यह किसका मिशन है, मुझे सच बताओ, जिसमें इतना खतरा है, हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर से बम गिराए जा रहे हैं। इसी बीच ओवेन वहां आता है, जो क्रिस का दोस्त था, और कहता है कि ये मिशन, पूरा प्लान मेरा था। इसका मकसद तेल कंपनी को अपने नियंत्रण में लेकर उसके सभी सिस्टम को हैक करना था, जिससे उसे काफी पैसे मिलने वाले थे। तेल कारखाने के नेता ने भी समझ लिया कि यह ओवेन ही था जो उनके कारखाने पर हमला कर रहा था, इसलिए जब हम अपनी जगह बदलते थे और ग्रीन जोन की ओर जाने लगते थे तो वह रास्ते में हमारा अपहरण कर लेता था। क्रिस यहाँ ओवेन से कहता है, तुम इतनी बड़ी योजना कैसे बना सकते हो, और मैं अब इस योजना में आपका समर्थन नहीं करने जा रहा हूं। मुझे मेरे पैसे दो ताकि मैं जा सकूं। ओवेन का कहना है कि अभी कुछ और काम बाकी है, जिसके बाद आप करेंगे अपना पैसा पाओ। क्रिस के भाई का भी कहना है कि अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन क्रिस बिना किसी की परवाह किए कहता है कि मुझे मेरा चाहिए अगले 2 घंटों में पैसा। यह कहकर वह वहां से चला गया। क्रिस के जाने के बाद उसका भाई ओवेन से कहता है कि अब हमें उसके बिना ही काम करना होगा, लेकिन ओवेन उसे धोखा दे देता है। यहाँ उसने क्रिस के भाई को मार डाला और फिर सभी को जाने के लिए कहा। उधर क्रिस भी अपने गांव पहुंचा और अपने भाई पर क्रोधित हुआ, क्योंकि उसने उसे सही बात नहीं बताई थी। इसके बाद वह खुद को शांत करने के लिए बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर चला गया नीचे। इसी बीच लुओ आता है और कहता है कि मैं यहाँ अपने लोगों को बचाने आया हूँ। मुझे पता है कि आपने उनका अपहरण कर लिया है, मेरे लोग आपके साथ हैं। आप क्रिस भी जवाब देता है, मैं भी अपने गांव वालों को बचा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, क्रिस ने यह काम पैसों की खातिर सिर्फ अपने गांव वालों के लिए किया, ताकि वह उनके लिए पानी का इंतजाम कर सके। और ये सब ओवेन का प्लान था, ताकि क्रिस भी उसका साथ दे सके, लेकिन ओवेन ने उसे धोखा दे दिया। वैसे इसके बाद लुओ वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिस एक खाली फैक्ट्री में आया, जहां उसने अपने भाई का शव देखा, और लुओ भी वहां आ गया। दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है। कभी क्रिस हावी होता तो कभी लुओ, क्योंकि क्रिस को लग रहा था कि लुओ ने ही उसके भाई की हत्या की होगी। लेकिन जब क्रिस के भाई पर कुछ गिरने वाला था, तब लुओ ने उसे बचा लिया। यहां उसे पता चला कि लुओ ने उसके भाई को नहीं मारा, बल्कि इसमें ओवेन का हाथ है। तभी उन पर गोलियां बरसने लगती हैं। दरअसल ओवेन ने उन्हें मारने के लिए अपने गुंडे यहां भी भेजे थे, लेकिन वे उन गोलियों से लड़ते हैं। क्रिस ने उन पर बम गिराया, जिससे बड़ा विस्फोट हुआ। दरअसल ओवेन ने उन्हें मारने के लिए अपने गुंडे यहां भी भेजे थे, लेकिन वे उन गोलियों से लड़ते हैं। वे दोनों समझ गए कि उन्हें केवल एक ही व्यक्ति यानी ओवेन को पकड़ना है, जो उन दोनों का दुश्मन था। क्रिस का कहना है कि मुझे पता है कि ओवेन अभी कहाँ होगा। उधर ओवेन फैक्ट्री के नेता और उसके कुछ लोगों को अपने साथ फैक्ट्री में लाया गया। यहां उसने सिस्टम खोलने की कोशिश की, लेकिन उस पर एक कोड था। जब ओवेन फैक्ट्री लीडर से कोड के बारे में पूछता है तो वह नहीं बताती है। तभी वह उसके 2 लोगों को मार देता है। यह देखकर फैक्ट्री संचालक डर गया और अब वह उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देता है। यह सुनकर फैक्ट्री लीडर तुरंत उसे बताता है कि यह कोड एक पेन ड्राइव में है, जिसे मैंने अपने बैग में रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे बस इतना याद है कि मैंने वह बैग अपने सहायक को पकड़ा दिया था। तभी यहाँ फैक्ट्री लीडर का बेटा उसे अपनी माँ के फोन पर कॉल करने के लिए कहता है, जो आपको उसके फोन की लोकेशन बता देगा। फोन और बैग कहाँ है? दरअसल वह बैग लुओ की बेटी के पास था, जो उस वक्त क्रिस के गांव में थी। उसी गांव में लुओ को बाकी लोगों के ग्रीन जोन में पहुंचने की खबर मिलती है। यहाँ उनकी बेटी उनसे पूछती है कि आप क्रिस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। लुओ का कहना है कि वह एक अच्छे इंसान हैं और लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं, हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। तभी क्रिस को लुओ की डायरी मिलती है। वह उसे उठाकर अपने पास ले आता है। वह कहता है कि क्या तुम्हें यह लड़की पसंद है? आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी लड़की मिली। आप उसकी तस्वीर हमेशा अपनी डायरी में रखते हैं। लुओ का कहना है कि आप गलत सोच रहे हैं, दरअसल वह मेरी बेटी है। क्रिस ने इसके लिए उनसे माफी मांगी। लुओ का कहना है कि जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई तो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं था, जिसके कारण वह आज भी मुझसे नाराज है। उनका कहना है कि मैं इस मिशन में इसलिए भी आया हूं ताकि यहाँ तेल फैक्ट्री में काम करने वाली अपनी बेटी को बचा सकूं। क्रिस कहते हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम सबको बचाएंगे, हम मिलकर लड़ेंगे। तभी उन्हें कुछ गुंडों की आवाज सुनाई देती है। वे जाते हैं और उन गुंडों से लड़ते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि ओवेन ने उन्हें यहाँ भेजा है। वे फैक्ट्री लीडर का बैग लेने आते हैं, जो लुओ की बेटी के पास था। उनके पास बहुत सारे हथियार थे। उन्होंने सभी ग्रामीणों को पकड़ लिया
और उन्हें गुलाम बना लिया। अब वे फैक्ट्री लीडर का बैग भी मांगते हैं जिसमें एक पेन ड्राइव थी जिसमें सिस्टम कोड लॉक था। क्रिस उन्हें वह बैग देता है और वे उसे लेकर चले जाते हैं। ऐसा करने के बाद लुओ और उनकी बेटी उनसे नाराज हो गए। तब क्रिस कहता है कि मैं पूरे गांव की जान को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता। सुबह क्रिस लू की बेटी से पूछता है कि उस बैग में ऐसा क्या था जो तुम देने को तैयार नहीं थी। वह बताती हैं कि उस बैग में एक पेन ड्राइव थी जिससे ऑनिल फैक्ट्री के सभी सिस्टम को हैक किया जा सकता था और पूरे बगदाद शहर का तेल स्थानांतरित किया जा सकता है कहीं भी। इस सिस्टम में तेल की तस्करी भी होती है। इसके बाद वे तेल बेच सकते हैं किसी भी देश या शहर के लिए। दूसरी ओर हमें जर्मनी का जहाज दिखाई देता है जिसका कप्तान ओवेन से फोन पर बात कर रहा था। क्रिस और लुओ भी गांव छोड़ चुके थे, लेकिन लुओ की बेटी को लगा कि वे रुक नहीं पाएंगे सब कुछ एक साथ, इसलिए वह भी कार लेकर उनके पीछे चली जाती है। बदमाश बैग लेकर ओवेन के पास भी पहुंच गए थे। वह फैक्ट्री लीडर को बैग देकर पेन ड्राइव से लॉक खोलने को कहता है। जैसे ही वह पेन ड्राइव को सिस्टम में डालती है, पूरे सिस्टम में पर था। ओवेन ने उस जर्मन जहाज में तेल भरने को कहा, लेकिन इसमें 24 घंटे लग गए यह करने के लिए। कुछ देर बाद क्रिस और लुओ भी अपने ट्रक से ओवेन की फैक्ट्री पहुंच गए और उसके गुंडों से मुकाबला कर रहे थे। लुओ एक पाइप पर चढ़ जाता है और ओवेन के आदमियों को शानदार तरीके से मार देता है। ओवेन भी छुपकर यह सब देख रहा था। वह अपने आदमियों से कहता है कि हमें जल्द ही यहां से निकलना होगा क्योंकि अब उसका काम पूरा हो चुका था। जर्मन जहाज में तेल भर दिया गया था। इसी बीच वह बाहर देखता है और पाता है कि ओवेन यहां से भाग रहा है। अब वह दौड़ते हुए उसका पीछा करता है और रास्ते में उसकी मुलाकात लुओ की बेटी से होती है जो कार लेकर उनके पास पहुंच गई। अब वे दोनों मिलकर ओवेन का अनुसरण करते हैं। इधर लुओ फैक्ट्री में ओवेन के गुंडों से मुकाबला कर रहा था। वह एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। अब तेल फैक्ट्री का मुखिया आता है और कहता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। उसने पेन ड्राइव से तेल चुरा लिया। हमें इतना बड़ा नुकसान रोकना होगा। रास्ते में जब क्रिस ओवेन का पीछा कर रहा था तो वह कूद पड़ा कार उसके पीछे। लुओ की बेटी भी कार को हवा में उड़ाती है और उछलती है, लेकिन उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। लुओ की हालत को लेकर क्रिस को उसकी बेटी पर गुस्सा आता है। इसी बीच लू भी ट्रक लेकर वहां पहुंच गया। वे ट्रक में बैठ गए और उसके साथ आगे बढ़ गए। क्रिस लुओ को ओवेन तक पहुंचने का शॉर्टकट बताता है और वे उस ट्रक से रॉकेट लॉन्चर छोड़ देते हैं। दरअसल यह वही ट्रक था जिससे बस को हाईजैक करने के लिए फर्जी तूफान तैयार किया गया था। क्रिस अब ओवेन पहुंचता है और तेज गति से उसके ट्रक को अपने ट्रक से टकरा देता है, जिससे शक्तिशाली विस्फोट होते हैं। ओवेन की कार दूर जा गिरी और वह घायल हो गया। जब वह क्रिस को देखता है तो वह अपनी कार लेकर भाग जाता है। वहां लुओ ने क्रिस को अपने ट्रक में वापस बुलाया था। क्रिस अब ट्रक के साथ लटका हुआ था। वे रॉकेट लॉन्चर की गति से ओवेन की कार के करीब आ गए। इससे उनका ट्रक भी नियंत्रण खो बैठा। उन्होंने ओवेन की कार में एक रस्सी बांध दी और अपने ट्रक को खाई में गिरा दिया और वह उस रस्सी पर लटका हुआ था। यह देखकर ओवेन उन पर हंस रहा था, लेकिन कार पर वजन पड़ने के कारण ओवेन की कार भी खाई में गिर जाती है। लू ने वह रस्सी छोड़ दी थी। वह अपनी बेटी के साथ एक पत्थर पर गिर गया और ओवेन अपनी कार के साथ खाई में गिर गया और मर गया। यहाँ लू और उसकी बेटी को बचा लिया गया। वे क्रिस को कहीं भी नहीं देख पाते और सोचते हैं कि क्रिस मर गया है। लुओ की बेटी उसकी डायरी देखती है। जब उसने उसे देखा तो उसमें उसकी और उसकी माँ की तस्वीर थी। लुओ कहती है कि मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। लू की बेटी, यह सुनकर मैंने तुम्हें कभी अलग नहीं करना चाहा, उसे गले लगाया। मैं तुम्हें कभी अलग नहीं करना चाहती थी। यह सुनकर लू की बेटी ने उसे गले लगा लिया। इसी बीच क्रिस ने नीचे से लुओ का पैर पकड़ लिया जो शांत था, जीवित, और वे उसे ऊपर खींच लेते हैं। तीनों बच गए, लेकिन अब वे सोच रहे हैं कि बाहर कैसे निकलें यहाँ। तभी लुओ के दिमाग में एक विचार आता है और वह कहता है कि हमें यहाँ खूब शोर मचाना चाहिए ताकि कोई उनकी मदद कर सके। कुछ देर बाद पता चलता है कि उन्होंने उस जर्मन जहाज को भी पकड़ लिया है जिसे ओवेन ने तेल बेचा था। क्रिस के गांव में भी पानी आने लगता है। ये काम क्रिस और लुओ ने मिलकर किया था। सभी ग्रामीण खुश थे। बाद में लुओ की टीम उसके पास आती है और अगले मिशन के बारे में पूछती है। क्रिस ने उससे यह भी वादा किया कि वह हर मिशन में उसका साथ देगा। यहीं इस फिल्म की कहानी समाप्त होती है। मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।